हेलो स्टूडेंट। तो आज हम एक न्यू टॉपिक के साथ ही स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा जो न्यू टॉपिक है उसका नाम है लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम कहने के में जैसे अभी हमने क्या पढ़ा था, ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने क्या पढ़ा था, डबल सर्कुलेशन और सिंगल सर्कुलेशन पढ़ा था। तो जो डबल सर्कुलेशन और सिंगल सर्कुलेशन है उसके बाद हमारे पास है लिम्फ सिस्टम। लिम्फ सिस्टम को ही हम क्या कहते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम। तो यहाँ पे आप देख रहे हो जैसे हमारे बॉडी में धमनी और सिरा मीन्स आर्टरी और वेन्स फैले हुए, तो उसी तरह क्या है, लिम्फ भी फैले हुए हैं। तो आज हमारा यही टॉपिक है लिम्फेटिक सिस्टम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो लिम्फेटिक सिस्टम में ये कहा गया कि जो हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये सिर्फ किस में पाया जाता है, सर्कुलेटरी सिस्टम वर्टिब्रेटा में। वर्टिब्रेटा और किस में पाया जाता है, ह्यूमंस में। वर्टिब्रेट मीन्स ये होता है जिनमें क्या होती हैं, रीढ़ की हड्डियाँ होती हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, वर्टिब्रेटा। तो ये वर्टिब्रेटा और ह्यूमंस में पाया जाता है लिम्फेटिक सिस्टम। और जो लिम्फेटिक सिस्टम है, ये आप देखो तो यहाँ पे जैसे क्या, लिम्फेटिक नोड, थोरैसिक डक्ट, लिम्फेटिक डक्ट और लिम्फ नोड। तो ये कहने के मीन्स क्या, हमारी बॉडी के हर पार्ट में पाए जाते हैं। और ये किससे मिलकर बनाते हैं, लिम्फ से। तो जो लिम्फ बना हुआ है उसकी पार्ट क्या है, पार्ट में सबसे पहले हमने लिम्फेटिक सिस्टम में ये देखा कि जो इसका पार्ट है, सबसे पहला पार्ट तो यही है, लिम्फ। लिम्फ के बाद क्या है, लिम्फ कैपिलरी। कैपिलरी आप जानते हो जो क्या होती हैं, वेसल्स के पतले वाले पार्ट होते हैं, उन्हें हम कैपिलरी कहते हैं। फिर क्या है, वेसल्स, और क्या होते हैं, नोड। देखो जो लिम्फ है, लिम्फ ही इसका मेन है। और लिम्फ के जो छोटे छोटे पतले पतले पार्ट हो जाते हैं, जो हमारे आर्गन्स या टिश्यू तक जाते हैं, उसे हम कैपिलरी कहते हैं। और इसी कैपिलरी से मिलकर क्या बनते हैं, हमारे वेसल्स बनते हैं। और जहाँ पे वेसल्स इकट्ठे हो जाते हैं, हमारे क्या कहलाते हैं, नोड कहलाते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, लिम्फ। लिम्फ कहने के मीन्स क्या, जैसे हम ब्लड के बारे में पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे कि रेड वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू है। तो ये कैसा है हमारे पास, वाइड वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू है। और ये वाइट वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू होने के साथ साथ एक ऐसा होता है, ट्रांसल्यूसेंट होता है, एल्कलाइन होता है। एल्कलाइन कहने का मीन्स क्या है कि जो इसका पीएच है वो क्या होगा, 7 से एवा भी होगा। तो ये क्या है, एल्कलाइन मीडियम है। ये जो लिम्फ का फॉर्मेशन होता है टिश्यू फ्लूइड बिटवीन द ब्लड कैपिलरी एंड बॉडी टिश्यू। मान लो जैसे हमारे पास क्या है, ब्लड टिश्यू है और ये ब्लड कैपिलरी है, ये हमारे पास क्या है, बॉडी टिश्यू है। अब जो ये टिश्यू हैं और ये ब्लड कैपिलरीज हैं, जैसे ब्लड बहता है या जो टिश्यू होते हैं, तो इन्हीं में से कुछ मटेरियल क्या होते हैं, यहाँ से सेपरेट होते हैं। और जब सेपरेट होते हैं तो जो टिश्यू और ब्लड कैपिलरी के बीच में जो स्पेस बचता है, ये इसी प्लेस पे क्या हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। और जब इकट्ठा हो जाते हैं तो इसी को हम क्या कहते हैं, लिम्फ। लिम्फ। और जो लिम्फ होता है तो इसी जो क्या है, हमारे पास जो टिश्यू के बाहर मटेरियल इकट्ठा हुआ है, इसी को हम कहते हैं ECF। ECF कहने का मीन्स क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कहने का मीन्स क्या है, जो कोशिकाओं से अतिरिक्त हमारे पास फ्लूइड है, उसी को हम क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। और ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ही हमारा क्या होता है, लिम्फ होता है। अब जो लिम्फ है, लिम्फ का जो कंपोजिशन है, मतलब हमने ये जाना कि लिम्फ कैसे बनता है, तो लेकिन लिम्फ का क्या होता है, कंपोजिशन होता है। तो ब्लड की तरह हमारे पास भी क्या, जैसे प्लाज्मा था, ब्लड कार्पस था, तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या, ब्लड है और ल्यूकोसाइट है। तो ब्लड में ये कहा गया कि फ्लूइड मैट्रिक्स है। इसमें क्या होते हैं, कुछ एलिमेंट पाए जाते हैं, लेकिन क्या होते हैं, लेस अमाउंट में, जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, प्रोटीन। और ये सब किससे कम पाए जाते हैं, ब्लड प्लाज्मा से कम पाए जाते हैं। मीन जितना ब्लड में होता है उतना इसमें नहीं होता, लेकिन इसके प्लाज्मा में कुछ अमाउंट में होते हैं। फिर दूसरा पॉइंट है हमारे पास ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट में जिसे हम कहते हैं वाइट ब्लड कार्पसेस, WBS। जो WBS है या ल्यूकोसाइट से क्या होता है, अमीवाइड होता है, वाइट कलर का होता है, न्यूक्लिएटेड सेल है, और ये प्लाज्मा में क्या होता है, तैरता हुआ रहता है। तो कहने के मीन्स अगर हम ब्लड को देखें तो ब्लड में प्लाज्मा और RBCS था, मीन्स ब्लड कार्पसल्स था। ब्लड कार्पसल्स में क्या था, हमारे पास रेड ब्लड कार्पसल्स थे, वाइट ब्लड कार्पसल्स थे, प्लेटलेट्स थे। लेकिन अगर हम लिम्फ की बात करें तो यहाँ पे लिम्फ में हमारे पास क्या है कि सिर्फ क्या है, ल्यूकोसाइट्स है। तो हम कह सकते हैं अगर लिम्फ की बात करें तो ब्लड माइनस RBCS, मीन जैसे कोई ब्लड है, ब्लड से हम क्या करेंगे, रेड ब्लड कार्पसल्स और प्लेटलेट्स और कुछ प्रोटीन को निकाल देंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, वो लिम्फ बन जाएगा। क्योंकि लिम्फ में सिर्फ क्या है, ल्यूकोसाइट्स और प्लाज्मा है। और हमारे ब्लड में क्या है, RBCS, प्लेटलेट्स और प्रोटीन है। तो अगर ब्लड से हमारे पास क्या है, RBCS, प्लेट्स और प्रोटीन निकल जाए तो क्या बन जाएगा, लिम्फ। और जैसे पिछली वाली स्लाइड में हमने बताया था कि ये क्या होता है, जो हमारे
सेल होते हैं या ब्लड वेसल्स होते हैं, उन्हीं से क्या होता है, एक्स्ट्रा मटेरियल फिल्टर होकर क्या होता है, कोशिकाओं के बीच में जो रिक्त स्थान होता है इकट्ठा हो जाता है, वही हमारा क्या कहलाता है, लिम्फ कहलाता है। तो लिम्फ को हमने क्या बताया, फार्मूले के अकॉर्डिंग, लिम्फ इज इक्वल टू ब्लड माइनस आरबीसीएस प्लस प्लेटलेट्स प्लस सम प्रोटीन। तो ये हमारे पास क्या था, लिम्फ। लिम्फ के कंपोजिशन थे जो हमने लिम्फ पढ़ा। अब हमारे पास क्या है, लिम्फ के फंक्शन क्या है। तो लिम्फ के जो फंक्शन क्या है, ये क्या करता है, पहला फंक्शन तो यही है कि हमारे पास क्या है, ब्लड और बॉडी सेल के बीच का क्या है, मिडिल मैन है, मीन्स इसके मध्य का व्यक्ति है। और ये क्या करता है, क्यों मिडिल मैन है, क्योंकि ये क्या करता है, एक्सचेंज में जो मटेरियल एक्सचेंज होते हैं उनमें हेल्पफुल होता है। और जो लिम्फ क्या है, सेल और ब्लड से फिल्टर होकर बाहर निकला तो क्या करता है, ये इनको क्या करता है, मॉइस्चर प्रोवाइड कर देता है। और ये फैट को ट्रांसपोर्ट करता है कहाँ से, इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन टू वीनस ब्लड इन लार्ज वेन। मीन जो हमारे इंटेस्टाइन में अगर फैट होता है तो ये लिम्फ क्या करते हैं, उस फैट को कहाँ ले जाते हैं, हमारे हार्ट में, वीनस ब्लड में। तो कहने का मीन्स क्या है कि इनमें जो ब्लड का मूवमेंट हो रहा है वो कहाँ से मूवमेंट हो रहा है, सीधे आप कह सकते हो कि टिश्यू टू हार्ट मूवमेंट हो रहा है। मतलब जैसे हमारे ब्लड में क्या हुआ था कि उसका डबल सर्कुलेशन होता था, लेकिन इसका क्या है, सिंगल सर्कुलेशन हो रहा है, सिर्फ वन वे मूवमेंट हो रहा है। और जो हमारे बॉडी में एक्सेस फ्लूइड होते हैं उसको क्या करता है, बाहर निकालता है। और हमने पढ़ा कि उसमें क्या ल्यूकोसाइट्स होता है, WBCS। तो 100% क्या करेगा, एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करेगा और हमारे वो शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता है या जो इम्यूनिटी है उसको क्या करेगा, बढ़ाएगा। दूसरा, लिम्फ में हम लिम्फ हुआ तो हमारे पास क्या है, लिम्फ कैपिलरी। कैपिलरी को क्या है, पतली होती है, इनमें जो ल्यूमेन होता है क्या होता है, अधिक होता है। और जो अधिक होता है तो ये क्या होते हैं, इनकी जो कैपिलरी की एक क्वालिटी ये है कि जैसे मान लो इनकी ये कैपिलरी है तो इनकी कैपिलरी क्या होती है, एक एंड पे पूरी तरह से बंद होती है और दूसरे एंड पे क्या होती है, खुली होती है। तो ये क्या है, किसकी है, लिम्फ कैपिलरी है। और ये क्या करते हैं, जो एक्सेस फ्लूइड होता है उसको निकालते हैं और इंटेस्टाइन से जो प्रोटीन होता है उसको क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। दूसरा हमारे पास लिम्फ वेसल। तो लिम्फ वेसल में क्या है कि जो हमारी ये कैपिलरी हैं, यही कैपिलरी ज्वाइन कर कर, मतलब ग्रुप में कंबाइंड होकर क्या करते हैं, एक वेसल्स का फॉर्मेशन करते हैं। और जो वेसल्स होता है वो कैसा होता है, लिम्फ वेसल्स होता है। और जो लिम्फ वेसल्स है ये थिन वॉल्ड होता है, किसकी, वेन से क्या होता है, पतला होता है, थिन वॉल होता है। लेकिन इनमें जो नंबर ऑफ वाल्व्स होते हैं, वाल्व्स की संख्या क्या होती है, अधिक होती है। तो हमने जो टॉपिक पढ़ाया था उसमें बताया था कि जैसे हमारे आर्टरी में कोई वाल्व्स नहीं होता तो यहाँ पे प्रेशर हाई होता है, लेकिन वेन्स में क्या होते हैं, वाल्व्स होते हैं, तो यहाँ पे प्रेशर क्या होता है, कम होता है। अगर यहाँ पे बताया गया कि वेन से ज़्यादा वाल्व होते हैं, अगर मान लो ज़्यादा वाल्व है तो 100% से हो रहे किसका प्रेशर क्या होगा, वेन से भी कम होगा। तो ये हमारे पास क्या है, लिम्फ वेसल। अब लिम्फ वेसल के बाद क्या है, लिम्फ नोड। लिम्फ नोड कहने का मीन्स क्या है कि जैसे हर प्लेस पे क्या होते हैं, जो लिम्फ होता है ये ग्रुप में कलेक्ट हो जाता है। तो स्मॉल साइज होता है और इसकी संरचना कैसे होती है, वीन शेप्ड होती है। तो कुछ एरिया पे प्रेजेंट होता है, जैसे हमारे पास नेक पे होते हैं, एक्जिला पे होता है, थोरैक्स पे होता है और एब्डामेन। नेक मीन्स क्या है, गर्दन वाले भाग पे, एक्जिला मतलब जैसे दोनों हाथों के बीच वाले भाग पे, थोरैक्स, थोरैक्स में चेस्ट वाले पार्ट पे, एब्डोमेन में जैसे पेट में। तो यहाँ पे क्या होते हैं इनके कुछ, ये देखिए जैसे गांठ नुमा संरचना ये। तो ये हमारे पास क्या है, लिम्फ नोड है, यही हमारा एक्जिलरी पार्ट है ये। और ये जैसे पेयर पैच ये भी नोड है, ये लिम्फ नोड एब्डोमेन एरिया में। तो इस तरह से क्या है, हर जगह पे ये नोड्स पाए जाते हैं। और इनका निर्माण कहाँ होता है, इनका निर्माण होता है लिम्फोसाइट्स में। तो ये हमारे पास क्या थे, लिम्फ नोड, जो कि क्या है, बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज का टॉपिक यही हम ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे ब्लड प्रेशर। उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा।